आज हम बात करेंगे करगिल हॉटस्पॉट के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक रहा है और ज़्यादा इसकी रिसर्च में जाने की बजाय इसका जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो हमें पता होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगले कुछ 10 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ताकि एटलीस्ट प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कम से कम उसके बारे में समझ पाएँ। करगिल हॉटस्पॉट को पढ़ने से पहले जो भी लर्नर्स अनअकैडमी पर समय बचाकर, अपना खूब सारा पैसा बचाकर जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हैं, नो डाउट ये सब्सक्रिप्शन जो है 20% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, जो कि 31 अगस्त तक अवेलेबल है। और आइकॉनिक और प्लस दोनों में 20% डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर यूजिंग दिस कोड SGYT10। इस कोड का आप इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल नोट्स भी जो हैं अब अभी तक सबके साथ मिल रहे हैं, लेकिन अब जो है आइकॉनिक के बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही मिलेंगे आफ्टर 31 अगस्त, तो उसके पहले आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी यदि आप कंफ्यूज हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो यार जस्ट वन कॉल अवे, इस पर आप बात कर सकते हैं और अपने इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। करगिल हॉटस्पॉट, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट। जो तप्त स्थल होते हैं वो है क्या? तो सबसे पहला दिमाग आपका चलना चाहिए वोल्केनो। हॉटस्पॉट सुनते ही अपने को ज्वालामुखी समझ में आना चाहिए। ये ज्वालामुखी थोड़े अलग होते हैं हॉटस्पॉट। अक्सर ज्वालामुखी कैसे आते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें पता है कि कोई भी एक हिस्सा पृथ्वी का, मान लीजिए समुद्र के अंदर ऐसे धंस जा रहा है या कॉन्टिनेंट के अंदर जाता है, तो निकलने की, वो बाहर आने की प्रोसेस है। ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी से ज्वालामुखी को पढ़ा जाता है। बट जो ये हॉटस्पॉट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हॉटस्पॉट एक अलग प्रकार के ज्वालामुखी हैं, बिल्कुल सबसे अलग। कोई प्लेट टेक्टोनिक से इनका लेना देना नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि यदि इनको थोड़ा सा पहले हॉटस्पॉट को समझें हम लोग, तो कुछ इस तरह की प्रोसेस है कि पृथ्वी के अंदर हमें मालूम है कि टोटल 3 लेयर्स होती हैं। जैसे ऊपर की होती है क्रस्ट, क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, उसके बाद में मेंटल और उसके बाद में कोर। तो पृथ्वी के कोर से जब अत्यधिक हीट जनरेट होती है तो वही हीट मेंटल के थ्रू होते हुए और बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का कोर दिख रहा होगा आपको। और कोर में अत्यधिक, जब ज्यादा कहीं पर अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, थर्मल कन्वेक्शनल करंट्स जो है पॉसिबल जो बनते हैं, वो जब ज्यादा होने लगते हैं, तो ये तापमान बढ़ने के कारण लावा जो है कन्वेक्शनल, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ उठने लगता है। कन्वेक्शन का मतलब जब कोई चीज तापमान के बढ़ने से वर्टिकली, जिसमें तापमान का वेरिएशन आने लगे, ऊपर उठने की स्थिति को हम लोग अभी संवहन या कन्वेक्शनल पैटर्न कह सकते हैं। तो ये लावा जो है बाहर की तरफ निकल रहा होता है। अब ये हीट काफी समय तक बनी रहती है और इसीलिए कहते हैं कि ये लावा कंटिन्यू बना रहता है यहाँ पर। इस ऊपर फिर कुछ भी चल रहा हो, कोई भी कहीं मूवमेंट हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्लेस अपने आप में फिक्स होते हैं। ये लावा का ऊपर उठना, दैट इज द फिक्स प्लेस, कि बस ये लावा निकलेगा ही, निकलना ही है, निकलना है। इसका कोई लेना देना प्लेट से नहीं है, इसका लेना देना पृथ्वी के कोर और मेंटल के क्षेत्र से उठी हुई गर्मी से है। अब अंदर से लावा इतना हजारों किलोमीटर ऊपर आ रहा है, इट मींस दैट कि लावा जो है दिख रहा है कि फ्लो बहुत कर सकता है। लावा फ्लो कर सकता है, फ्लो मतलब लावा तेजी से फ्लो कर सकता है, बह सकता है। ऐसे लावा को जो जो तेज फ्लो करता है, ऐसे लावा को हम लोग बेसिक लावा कहते हैं, एल्कलाइन लावा कह सकते हो। बेसिक, बेसिक मतलब जिसमें सिलिका जो होता है वो कम होता है। कम होने के कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल है, अत्यधिक तापमान के कारण। तो सिंपल है। हॉटस्पॉट का आज के बाद कोई अपने से पूछ ले तो हॉटस्पॉट का मतलब पहली चीज ये कि कोर के क्षेत्र से, मेंटल के क्षेत्र से अत्यधिक हीट के कारण जो लावा बाहर की तरफ आ रहा है, जो मैग्मा बाहर की तरफ निकल रहा है अत्यधिक गर्म होने के कारण, ये कन्वेक्शनल पैटर्न है, फिक्स प्लेस है, निकलते जा रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं ऊपर क्या चल रहा है, प्लेट में अर्थ क्रस्ट कहां जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ये फिक्स प्लेस है हॉटस्पॉट। कभी कभी ये ऊपर आती हुई चीज को मेंटल प्लूम भी कहते हैं। मेंटल, मेंटल से हो रहा है, आ रहा है, ये मतलब जो भूप्रवार के क्षेत्र से आ रहा है उसको मेंटल प्लूम भी कहते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट का मतलब आपको सबसे पहले तो समझ लेना है कि एक ज्वालामुखी है जो कि अपने आप में फिक्स लावा का जो है सप्लायर है एक तरह से। इसकी प्रोसेस इतनी ऐसी होती है कि एग्जांपल आप और ले सकते हैं इसमें। जैसे ये डायग्राम में आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये प्लेट की डायरेक्शन, मतलब ये पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है लिथोस्फीयर का, वो ऐसे जा रहा है। मतलब ये आगे की ऐसी प्लेट और रही होगी, तो ये ऐसे जा रही है। तो पहले 1 2 3 4, ये ओल्डेस्ट, सबसे पहले वो यहाँ रहा होगा, तो ये तो फिक्स प्लेस है। तो लावा निकल के आइलैंड बन गया, वो हिस्सा आगे चला गया, तो फिर इसकी बारी आ गई, फिर इसकी बारी आ गई, फिर इसकी बारी, आगे के और इंतजार कर रहे हैं। ये प्लेस में ए बी सी डी में अब ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तब तक ये आगे चले जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि ये प्लेस फिक्स है। अब ये आइलैंड बन रहा है, इसके पहले बन चुके हैं, उसके पहले ये बन चुका था, उसके पहले बन चुका था ये, तो ये चीज मूव करती रहती है और ये प्लेस फिक्स है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट आप समझ गए, आपकी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला एक फिक्स लावा का पैटर्न, एक मैग्मा का जो ज्वालामुखी का एक हिस्सा। अब बात आती है करगिल हॉटस्पॉट क्यों न्यूज में था। ठीक है, तो करगिल हॉटस्पॉट, ठीक है,
इज अ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, समझ में आ गई अब बात की, ज्वालामुखी सप्लायर है एट द करगुलन प्लेट्यू इन द सदर्न इंडियन ओशन। सबसे पहला काम, ये वर्ल्ड मैप में हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, ये अफ्रीका दिख रहा है, मेडागास्कार रीजन, ये ऊपर इंडिया की प्लेट दिख रही है, और ये दक्षिणी इंडियन ओशन। तो सबसे पहला काम कहाँ है, तो सदर्न इंडियन ओशन में। प्रीलिम्स का सबसे काम का फैक्ट आधे टाइम पता ही नहीं होगा, मैच द कॉलम आ जाएगा इंडियन ओशन में है कि पैसिफिक में, यहाँ वहां ढूंढेंगे अपने आप को। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। करगुलन हॉटस्पॉट जो है उसने प्रोड्यूस किया हुआ है क्या, अब ऑफकोर्स हॉटस्पॉट है तो लावा तो फ्लो कर ही रहा है, लावा तेज फ्लो कर रहा है, मतलब लावा कौन सा निकल रहा है, बेसिक लावा, सो बेसाल्टिक लावा, ठीक है। फॉर अबाउट 130 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि उस समय काफी ज्यादा लावा इसमें तब से इरप्ट हो रहा है। अब तो ये जो करगुलन प्लेट्यू है, यहां पर इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई, एक हॉटस्पॉट है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसको डायग्राम में यहां भी देख सकते हो, इस तरह से अंटार्कटिका कंपेरिजन समझ में आ जाएगा। साउथ इंडियन ओशियन, माउंट रॉस यहाँ का पर्वत है, ग्लेशियर्स वगैरह दिखाई देते हैं यहाँ पर, ये बेसिक आइडिया है यहाँ पे। फ्रेंच सदर्न अटलांटिक लैंड्स के अंतर्गत आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसका फ्रेंच के द्वारा है, ये बेसिक ज्ञान, ठीक। अब हॉटस्पॉट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि अर्थ के ऊपर एक मतलब एक मेंटल प्लूम, मतलब ये लावा जो है बाहर निकलता है, लावा जो बाहर आ रहा होता है उसको अपन उस पूरे सिस्टम को मेंटल प्लूम भी कहते हैं। रिजल्ट क्या आया, ज्वालामुखी आया, तो उस ज्वालामुखी को हॉटस्पॉट कह रहे हैं अपन, ठीक है। और भी यदि इस तरह के हॉटस्पॉट फेमस यदि दुनिया में हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के नाम से, तो ये हवाइन आइलैंड, आइसलैंड, येलोस्टोन। अपने को हवाई पता है यूएसए के अंतर्गत आता, आइसलैंड कंट्री मालूम है यूरोप, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन सुना होगा आपने यूएस में। तो ये सब जगह जो है इस तरह के हॉटस्पॉट ऑलरेडी निकले हैं, बेसाल्टिक रॉक मिलता है, वो सब चीजें, ठीक है। अब ये सब कहानी अपने को पता है, अब न्यूज में क्यों आया था ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर, हाँ आप जो समझ रहे हैं वही है, ये वो चीज है जो अक्सर न्यूज में बनी रहती है। क्यों, क्योंकि ये जो नेशनल सेंटर है एक ऑटोनोमस रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक तरह से किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पहले डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के नाम से था ये, और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार आप देखते हो कि एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जितने भी इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं, या जो आपने मैत्री भारती जो अलग अलग जो एक तरह से आप कह सकते हो कि लेबोरेटरीज की जो स्थिति हम लोग देखते हैं, या वेधशालाएं, प्रयोगशालाएं अंटार्कटिक रीजन में, वहाँ पर सबका ये अक्सर जो है इसके कारण ये न्यूज़ में बना रहता है। तो इसी एनसीपीओआर के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड रिसर्च ओशन के द्वारा, इन्होंने ये चीज़ कही, ध्यान से सुनना, कि जो बेसाल्टिक सैंपल्स लिए गए थे 90 ईस्ट रिज में, अब ध्यान से सुनना, पूरी पिक्चर में आपको क्लियर कर रहा हूँ। हुआ ये है कि ये अपना प्यारा भारत है और ये करगुलन प्लेट्यू है। अब इसी इंडियन ओशन में यहाँ एक रिज है, रिज मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वत है यहाँ पर बहुत सारे, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, और ये पर्वत अंदर समुद्र के अंदर वाले, इसको 90 ईस्ट रिज कह रहे हैं। तो एक प्रीलिम्स का फैक्ट ये भी हो गया कि 90 ईस्ट रिज कहाँ है, किस ओशियन में है, करगुलन प्लेट्यू कहाँ है, तो अपने को इंडियन ओशन पता होना चाहिए। तो इनका मानना ये था कि ये जो इंडियन प्लेट है, मतलब इन्होंने रिसेंटली अभी एक स्टडी करी, इनको ये मिला कि इस 90 रिज, आज देखोगे तो दोनों दूर दूर हैं, ये रिज यहाँ है और ये करगुलन हॉटस्पॉट यहाँ है, बट ये देखा गया कि करगुलन हॉटस्पॉट के जो मटेरियल, जो लावा का जो मिनरल्स थे या जो रॉक्स थे उसके जैसे सेम रॉक इधर मैच हो रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ का लावा यहाँ पहुंच गया किसी कारण से, तो यहाँ के जो स्टडी किए गए रॉक वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं इससे, मतलब दोनों के रॉक सिमिलर थे। तो सवाल आता है इसको यहाँ से यहाँ किसने ले आया, यहाँ के लावा का मटेरियल यहाँ किसने ले आया। तो फिर रिवील होता है कि ये जो इंडियन प्लेट दक्षिण से ऊपर की तरफ गई थी नॉर्थ में, अब ये कैसे जाती है, तो अंदर का जो पृथ्वी का जो मैग्मा है, ये इंडियन प्लेट जो दक्षिण में थी, ये इस तरह का जाता है अंदर, ये इंडियन प्लेट आ रही है, ये ऐसे गई है, ये इस तरह से जब हिमालय वगैरह बना तब पढ़ते हैं ना हम लोग, तब की बात है, एक बार और देख लो, ये मूवमेंट जब होता है तब की बात हो रही है। तो ये जब ये ऊपर की तरफ आ रही थी, ये ऊपर की तरफ आ रही थी, तो ये यहाँ का जो करगुलन हॉटस्पॉट वाला जो लावा था, ये वाला जो करगुलन हॉटस्पॉट वाला जो लावा था, इसको इंडियन प्लेट ने ऐसे, मतलब जब ये पूरा सिस्टम आ रहा था तो यहाँ का जो है मैग्मा लावा जो था वो थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो अब ये सब स्टडीज को वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एक तरह से, नॉर्मली एक साइंटिस्ट ने क्या किया है, मतलब नॉर्मली यदि हम लोग देखें इसको, तो यहाँ से आप देखते हैं कि सम बेसाल्टिक सैंपल्स इन 90 ईस्ट रिज, मतलब समझ रहे हो ऊपर जो माउंटेन्स की जो रिज थी वो बहुत ही अल्कलाइन है, बेसिक नेचर की, एंड वेरी सिमिलर कंपोजिशन टू दोज रिलीज्ड बाय द करगुलन हॉटस्पॉट। मतलब क्या कि उस हॉटस्पॉट के द्वारा जो रिलीज किया गया मैग्मा था वो और ये दोनों लगभग मैच कर जा रहे हैं सदर्न इंडियन ओशन में, ये एक स्टडी रिवील हुई है। अब अपने लिए स्टडी तो चलो वो आगे सब रिसर्च होता रहेगा, पर अपने लिए प्रीलिम्स के लिए
ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़रूरी है। करगिलियन हॉटस्पॉट क्या है, ईस्ट जो रिज है वो कहाँ पर है, ये सारी बातें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या रिवील करती है कि बेसाल्टिक सैंपल जो हैं वो हाईली अल्कलाइन थे, सिमिलर कंपोजिशन थे करगिलियन हॉटस्पॉट के। ये सब सारी कहानी जो अभी हमने डिस्कस करी। अब इसमें काम की चीज़ ये थी कि जो स्टडी यदि हम लोग देखें तो ये प्रपोज भी करती कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, भारत की जो प्लेट जो ऊपर की तरफ जा रही थी, विच वॉज कंटेम्प्रेरी, आप एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मूविंग नॉर्थवर्ड, काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चल रही थी, बड़ी स्पीड से चल रही थी, उस दौरान हैड ड्रैग्ड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करगिलियन प्लूम। हैड ड्रैग्ड मतलब इसने ऊपर की तरफ लेकर चली गई करगिलियन प्लूम मटेरियल को, ठीक है। मतलब ये सिस्टम जब ऊपर गया तो सारा मटेरियल जो है उसने लेकर चला गया। मतलब अब समझ गए आप, ये जो रिज है इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल नीचे करगिलियन का भी है, और इसको लाने वाला कौन था, ये इंडियन प्लेट के हिस्से इसको लेकर आने वाले थे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा, ये सब कुछ सैंपल जो है इग्नियस रॉक के कलेक्शन से होता है, जो लावा से जो रॉक बनते हैं ना उनको इग्नियस रॉक कहते हैं। तो उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए और 90 ईस्ट रिज को इंडियन ओशन में जो है उसको थोड़ा स्टडी किया गया। और ये कब किया गया, ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत, और एनसीपीआर का भी इसमें रोल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब रिसर्च भले एक बार छोड़ देना, लेकिन ये बेसिक आइडिया याद रखना कि 90 ईस्ट रिज कहाँ है, करगिलियन प्लेट्यू वगैरह कहाँ है, इंडियन ओशन से संबंधित है। कल कोई प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इज देयर एनी रोल ऑफ इंडियन प्लेट, कोई रोल था इंडियन प्लेट का कि जहाँ पर 90 ईस्ट रिज के फॉर्मेशन में या इसके मैग्मा का यहाँ पर कनेक्शन कुछ निकला करगिलियन प्लेट्यू से। तो हाँ, एक तरह से इसको पॉजिटिव की तरह आप लोग ले जाना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ एक बेसिक आइडिया आपको लग गया, ये नामों से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बाकी और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड SGYT10। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर सकते हैं आप लोग। और बाकी तो जो है सब्सक्रिप्शन 20% डिस्काउंट अब आपको मिल रहा है भैया अगस्त 31 तक। जो 20% डिस्काउंट अनलॉक जो था वो अब बढ़ा दिया गया 2-3 दिनों के लिए। और तो जो भी लर्नर्स रह गए हो सब्सक्रिप्शन के लिए वो डेफिनेटली ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड SGYT10, ठीक है। बाकी मैं आपको जो है और भी जगह मिल जाऊँगा।